यहाँ यूनान में कोई भी शख्स नए मुआहदे को मुल्क के लिए एक नई सुबह का आगाज़ नहीं समझता। अगर मज़ाकरात और कुछ लेन देन के बाद बहरान को मौखर कर भी दिया जाता है, तब भी मुल्क की अबतर इक़्तिसादी सूरत हाल जूं की तूं रहेगी। यहाँ का बैंकारी निज़ाम सख्त दुश्वारियों का शिकार है और अवाम नए टैक्सों के बोझ तले दबे हुए हैं। मुआहदे के अहम निकात अभी तय होना बाकी हैं, लेकिन ज़राए इब्लाग में जो तफसीलात सामने आई हैं उनके मुताबिक यूनान में तिजारत पर नए टैक्स लगाए जाने, दौलतमंद अफराद पर मज़ीद टैक्स आयद करने और VAT में तब्दीली की तजावीज़ शामिल हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन तजावीज़ पर अमल दरामद का मुल्क की मईशत पर क्या असर पड़ेगा। अगर हमें हुकूमती मंसूबे के लिए रकम जमा करनी हो तो टैक्स बढ़ाने पड़ते हैं, लेकिन टैक्स गैर मुयन्ना मुद्दत के लिए नहीं हो सकते, इसलिए पब्लिक स्पेंडिंग में कमी करनी पड़ेगी। और अगर पैदावार में इजाफा ना हुआ तो लोगों के पास टैक्स देने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। इसके अलावा ये मसला भी होगा कि जो मुआहदा हुआ है उसको पूरा कैसे किया जाएगा। यहाँ लोगों का कहना है कि हुकूमत टैक्स लगाने में तो बहुत तेज़ है, लेकिन टैक्स की वसूली में बहुत सुस्त। फ़िलहाल हम इस मुआहदे के लिए ये कह सकते हैं कि यूनान डिफ़ॉल्टर होने से बच जाएगा और यूरोपीय यूनियन में भी मौजूद रहेगा। जावेद सुमरो, BBC न्यूज़।